कि रिज़्क़े हलाल के लिए तगो-दो करना, कोशिश करना और उस पर कायम रहना, इसका अजर क्या है? एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए जाता है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े होकर जहाद कर रहा हो, यानी ड्यूटी नहीं दे रहा, जहाद कर रहा है। अगर कोई भी दुकानदार है, हम सरकारी मुलाजिम है, आपकी जॉब है, तो हम रोटी रोज़ी में ये है कि हम उसी को जन्नत में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम दोज़ख में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें ना, एक दुकानदार है, फरमाया कि दुकानदार जो सच्चा दुकानदार ताजिर है, फरमाया कि वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। ये 4 कैटेगरीज बता दी गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत उनके फ़ज़ाइल। हज़रत सल्लम देखे ना, खुद ताजिर थे, आपका बिजनेस एक था ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, लोकल बिजनेस किया। अच्छा, लेकिन अगर आप उसमें देखें ना, अब अगर आप नाप तोल में कमी करते हैं तो नाप तोल में कमी के लिए सूरत कुरान में अल्लाह ने एक सूरत है मुतफ़्फ़िफ़ीन, उसका माना ही है कि फिटकार है उन लोगों पर जो नाप तोल में कमी करते हैं। शदीद मुज़म्मत की, और बताया कि वो अपनी दफ़ा पैमाना पूरा लेते हैं और जब देते हैं तो पैमाना कम, और पैमाना पूरा करने के लिए मिलावटें जो करते हैं। मिलावट देखा ना, मिलावट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अच्छा, फरमाया जो मिलावट करता है मेरी उम्मत में से नहीं, हम में से है ही नहीं। अच्छा, आप देखें ना, दूधी जो है वो पानी डाले जा रहा है, मिर्चों में वो मिलावट उसकी कर रहा है, हर चीज़ में कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसको ये है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन मैंने किसी दरबार पे या किसी फलां जगह जाके या गरीबों को करके न्याज करके तो मेरा, देखे ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे भाई तू मेरा है ही नहीं, देखे ना, वो डिसओन कर देंगे, तो आपके पास फिर सोचने में कौन होगा उनके अलावा ये कहने के लिए। अच्छा, फिर इसमें रिश्वत की हमने बात कर ली, चोरी है, डकैती, आप तो देखे ना, ये पिस्टल रख के, अल्लाह माफ़ करे, घर के सामने। अच्छा, ये जो शूटर्स हैं क्या करते हैं जी, बंदे कत्ल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए मिलावट हो गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, हराम चीज़ों का कारोबार करना, यानी एब इनिशो आपका बिजनेस ही हराम है। शराब कोई बेच रहा है, कोई नशा बेच रहा है, हेरोइन बेच रहा है। अच्छा, इस तरह करके ये मतलब बेशुमार फोश चीज़ें होती हैं, उनका लोग कर रहे होते हैं। जुए खाने लोगों ने बनाए होते हैं, कसिनोज, फाशी की कमाई है। अच्छा, अब देखिए ना, अंदाज़ा कर लें कि हमारे लोग किस तरह से, अल्लाह माफ़ करे, पूरी इंटरनेशनल प्लानिंग के तहत हुआ है। मतलब एक पहले ये स्टार्ट हुआ कि मियाँ बीवी थे, उन्होंने अपनी आवाज़ में कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह करा के अपलोड कर दी। अच्छा, वो थोड़ी सी मशहूर हो गया सोशल मीडिया पे जी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने किसी की तस्वीर लगा दी, अब माशाल्लाह वो बिल्कुल लड़कियां सामने आके तैयार होके, बाप बेटी सारा टब्बर के टब्बर लगे हुए हैं, किसी तरह से लाइक्स आ जाए और ये कमाई आ जाए। अच्छा, ये खालिस्तन हराम की कमाई है। अगर देखना सोशल मीडिया पे, मैंने कहा आप किसी तरह से झूठ बोल के, उरियानी फैला के, 2 नंबरी करके, सेंसेशन करके कि जी ऊपर लिखा होगा कोई ऐसी, मतलब होगा ना, मर गया, फलां की फलां जगह पे मौत वाक़ई हो गई, कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैंने कहा कि इसमें देखिए ना, झूठ भी आ गया, बुतान भी आ गया, ग़ीबत भी आ गई, बेहयाई भी आ गई, तो ये सारी कमाई जो ना, ये हराम की है। एक इसमें मैंने लिखा है किताब के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तावीज़ वगैरह देना या दम करना और उनके पैसे लेना। अच्छा। तावीज़ देना बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है। अच्छा। दम करना भी जायज़ है। ये जो आखिरी 2 सूरतें हैं ना कुरान पाक की, सूरत फलक और सूरत नास, इनकी 11 आयात बनती हैं, और ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब एक वो यहूदी ने जादू किया और उसकी लड़कियों ने, तो वो रस्सी जब निकाली गई कुएं से, हज़रत अली अलैहिस्सलाम गए थे, तो वो पत्थर से, उसमें 11 गिरें थी, और ये अल्लाह ने 2 सूरतें नाजिल की कि जब एक आयत पढ़ते थे तो वो गिरा खुद ब खुद खुल जाती थी। तो इनको मौज़तैन कहते हैं। अच्छा, कोई भी जादू का हो, कोई मसला हो, अच्छा इस तरह ये तो जायज़ है। दम करना, तावीज़ देना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि विसाल से पहले 7 कुओं का पानी लेके आए, लेकिन उसके पैसे लेना हराम है। सही। अच्छा, किसी तरह भी देखे ना जी, हम तो नहीं मांगते, वो दे के जाते हैं, बस जबरदस्ती तो कोई नहीं दे के जाता, ऐसे रख दिया इन वन फॉर्म और दी अदर। मतलब इस्लाम ये है ना कि हलाकत है। फिर ये भी कहते हैं कि आपके जी इस पे ना सदकात बनते हैं, तो वो आप हमें पैसे दे दें, हम सदका दे देंगे। वो मैं अर्ज करता हूँ ना, वो आता है कुरान में, आता है ना कि हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुरान की आयतों को सस्ता बेचा। वो मैंने एक दफा उलमाए किराम को बुलाया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि लोग ज़कात क्यों नहीं पे करते। उनका जी हम तो बड़ा कहते हैं। मैंने ऐसे ना एक सफ़ा लिया, मैंने ऐसे करके मैंने कहा देखिए इसका जो छोटा सा हिस्सा है ना, वो आप लिखते हैं कि ज़कात दें, अदा करें, ज़कात दें, और ये सारा है ज़कात हमें दें, ठीक है। हाँ, तो इस तरह ज़कात तो नहीं ना। देखिए ना, अगर उसका सदका खैरात भी करना है तो उसके वो मसारिफ दिए हुए हैं कि पहले वो अपने रिश्तेदारों में देखेगा, जिस इलाके में रहता है वहाँ पे देखेगा, तो किसी तरह से बस का हमारा सरकारी मुलाजिम है, हम जाली TAD बना लेंगे, अपने काम से जाना है तो हमने वो बना लिया, अच्छा रिपेयर नहीं होनी वो, अच्छा, और ये सारी चीज़ें आपका ज़मीर जो है ना, ये आपको बता देता है। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम की वसातत से मेरी आखिरी गुजारिश ये होगी कि हर शख्स
शख्स अपना जायजा ले कि मेरी कमाई में कहीं हराम तो नहीं है, या मेरा सारा बिजनेस तो कहीं हराम का नहीं है। हाँ, अच्छा अगर है तो उसमें आप 1000 उम्रे कर लें, 1000 हज कर लें, जीरो से ज़रब है, उसका अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के रसूल ने कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। दुनियावी तौर पे तो वो वाह और शाबाश हो सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं, उनकी कोई अहमियत नहीं है उस हज उम्रे या उस चैरिटी की। और मैं 10 सेकंड आपकी और ले रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना, ये दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, ये बता दिया गया कि हराम की कमाई होगी, दुआएं कबूल नहीं होगी, और औलाद जो है वो बेअदब गुस्ताख होगी, और वो आपके बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी। तो जनाब बहुत शुक्रिया राय साहब का, जिन्होंने आज भी हमारी इस पर रहनुमाई की। और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मौला अली करमुल्लाह बचो फरमाते हैं कि इंसान का रिस्क उसको ऐसे ढूंढता है जैसे उसकी मौत उसको ढूंढती है। तो रिस्क के लिए अपना ईमान ख़राब ना करें और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करें, जायज़ काम करें, और ये ना सोचें कि हराम अगर कमा लिया तो वो अल्लाह को पता नहीं चलेगा।